बचत कैसे करें? आज के महंगाई के दौर में क्या बचत करना मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। खुशी हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें फेम नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। खुशी को हमने सिर्फ अपने इर्द गिर्द तलाश करना होता है और छोटी छोटी खुशियों को एक दूसरे से शेयर करना, बांटना और इंजॉय करना ही असल ज़िंदगी है। अच्छा, वीडियो में यहाँ पर जो आप केक देख रहे हैं, ये भी हमने जो है वो सेलिब्रेशन की थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो साथ साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने बचत कैसे करनी है, यानी अपने घर में महदूद आमदनी होने के साथ साथ हमने अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करते हुए किस तरीके से हमने बचत भी करनी है और बाकी अखराजात को भी पूरा करने की कोशिश करनी है। तो चलिए बढ़ती हूँ वीडियो के मौजू की तरफ कि बचत कैसे करें। महदूद वसाइल होते हुए और महदूद आमदन होते हुए हमने अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करते हुए, अपनी छोटी छोटी सेलिब्रेशंस को भी करते हुए, और स्पेशली जब अगर कोई अचानक से खुदा न खास्ता बीमारी आ जाती है या किसी की शादी आ जाती है या कोई छोटा सा इवेंट होता है, तो उसको भी हमने उसी बजट में ऐड करते हुए किस तरह अपने एक घर की तरतीब को लेकर चलना होता है। क्योंकि आजकल की जो महंगाई की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और इस महंगाई के दौर में घर के अखराजात उठाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इंसान परेशानी का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। यूटिलिटी बिल से लेकर बिजली, गैस और पानी वगैरह के बिल जो है वो किसी भी तनख्वाहदार इंसान के लिए जो है उसका खून खुश्क कर देने के लिए काफ़ी होते हैं। इस पर अगर आपके ख़ानदान में जो है वो खुशी गमी हो जाए तो बस फिर अलगर्ज ये कि मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनके लिए तो जीना दोभर है। तो ऐसी सूरत हाल में अखराजात और मसाइल लामहदूद जबकि वसाइल महदूद हैं। अब इन महदूद वसाइल में ज़रूरियात को पूरा करना और बचत करना जो है वो एक मुश्किल तरीन टास्क है जो कि नामुमकिन लग रहा होता है। मगर ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिससे साबित होता है कि अगर इंसान किसी चीज़ का इरादा कर ले और पूरी तनदही से उस पर अमल पैरा हो तो वो बज़ाहिर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। छोटे छोटे हम गैर ज़रूरी अखराजात को घटाकर बचत कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आप सभी जानती हैं कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी तरतीब देनी पड़ती है। हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें अपनी जो रूटीन है उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें स्किप कर लें, ऐसी चीज़ें हटा लें जिससे हमारी बचत हो सकती है। तो अगर किसी के जो आमदनी है वो महदूद है तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो जो काम आप खुद कर सकती हैं या आपके घर वाले कर सकते हैं वो आप खुद करें। मिसाल के तौर पर घर का काम काज अगर ख़वातीन खुद से कर सकती हैं अच्छे तरीके से मैनेज, तो आपको मेड रखने की ज़रूरत नहीं और कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये होती है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो आप कोशिश करें कि बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, बिजली में बचत करें ताकि जो आप पैसे एक्स्ट्रा बिल्स में भर रहे होते हैं वो आपकी सेविंग हो सके। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि हमारा जो खाने पीने का निज़ाम होता है उसका एक शेड्यूल होता है कि हमने डेली बेसिस पर क्या पकाना है। तो अगर आप देखें कि वो आपका ओवर हो रहा है, आपके आमदन से ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी भी आप एक तरतीब बना लें। आप हफ्तावार जो जो चीज़ आपने डेली पकानी है उसकी एक लिस्ट बना लें और कोशिश करें कि उसमें कुछ चीज़ें कम कर दें ताकि आपका जो एक्स्ट्रा ख़र्चा हो रहा है सब्ज़ी पर, गोश्त पर और दूसरी चीज़ों पर, तो उसको आप कम से कम करने की कोशिश करें। सब्ज़ियों को और इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें ताकि आपके बजट में जो है वो कमी आ सके और इस तरह से आप सेविंग कर सकती हैं। इसके साथ साथ ये फ़ायदा होता है कि जितनी हमारी आमदनी है उसी आमदनी में रहकर इंसान अपनी ज़रूरियात को बआसानी पूरा कर सकता है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो ऑफिस जाने वाले हैं या जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, उनको हम पॉकेट मनी भी दे रहे होते हैं, साथ साथ डेली बेसिस पर उनको पैसे भी दे रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि घर का बनाया हुआ लंच दें उनको। साथ घर का बना हुआ लंच देने के दो फ़ायदे होते हैं, एक तो बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहती है, वो बाहर का कुछ लेके नहीं खा रहे होते, और दूसरा ये होता है कि आप बचत कर सकती हैं, यानी जो आपके एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा पैसे इन चीज़ों में जा रहे होते हैं तो वो आप सेव कर सकती हैं और अपनी आमदन के मुताबिक चल सकती हैं। और अक्सर घरों में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग खाना बनाने की बजाय ज़्यादातर जो है वो बाहर से खाना लेना पसंद कर रही होती हैं। तो जहाँ तक मुमकिन हो अपना खाना बाहर से ख़रीदने की बजाय ख़ुद बनाएं और इस तरीके से आप जो है वो सेहत भी मेंटेन कर सकते हैं अपने घर में, बच्चों की भी और सबकी, और आप अपने पैसे भी बचा सकती हैं।
एक और अहम पॉइंट बचत करने का ये है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप जो है वो तफरीह करने के शौकीन हैं, तो अपनी इस ख्वाहिश को भी कुछ अरसा के लिए छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर आपकी आमदन महदूद है और आपको बाहर जाने का शौक़ है, तो ये वक्त का और पैसे का दोनों का ज़िया है, और साथ साथ जो है वो फजूल खर्ची कह लें। क्योंकि अगर आमदनी बहुत है, अच्छी है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तब तो आप ये चीज़ें अपनी ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करें। मगर अगर आमदन महदूद है, आपके पास जो है वो ज़्यादा आमदन नहीं, बजट नहीं आपकी इजाज़त देता, तो आपको इस तरह की तफरीहात जो हैं वो फौरी तौर पर छोड़ना पड़ेंगी। इसके अलावा महदूद आमदन वाले अगर बचत चाहते हैं, ख़वातीन अगर बचत चाहती हैं, तो वो अपने कपड़े खुद सिएं। जिनको नहीं आती, बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको सिलाई करना नहीं आती, मगर वो सीख कर इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। यानी महंगे महंगे टेलर्स को अपने कपड़े सिलवाने से भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, तो आप कोशिश करके अपने कपड़े खुद सिएं। इससे ना सिर्फ बचत होगी, बल्कि आप जो है वो एक बेहतरीन हुनर सीख लेंगी। बचत करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो महंगी चीज़ें ख़रीदना छोड़ दें, यानी महंगी दुकानों से ख़रीदारी ना करें। सस्ती चीज़ों का इंतखाब करें, ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर ख़रीदारी करने में रेट कम मिलें, आपको चीज़ें सस्ती हों, ताकि आपके बजट पर ज़्यादा लोड ना आ सके। इस तरीके से ना सिर्फ ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, बल्कि हमारे बहुत से पैसे भी बच सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम पॉइंट आपको बताती चलूँ कि बिला ज़रूरत शॉपिंग ना करें। यानी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वही ख़रीदें, और आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तो उसको मत खरीदें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हम ज़रूरत की चीज़ तो खरीद ही रहे होते हैं, मगर उसके साथ साथ हमें कुछ और भी अच्छा लग जाता है। अब हमारा बजट हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा होता, लेकिन हम अपने शौक से वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो बचत के उसूल में ये चीज़ ज़रूरी है कि आप ज़रूरत की शॉपिंग करें, जो आपको ज़रूरत है सिर्फ वही ख़रीदें, और शौक़ को फ़िलहाल साइड पर रखते हुए, पेंडिंग करते हुए आप सिर्फ ज़रूरत का सामान ख़रीदें। जब दोबारा आप देखें कि आप इस काबिल हैं और आपकी आमदनी अच्छी खासी है, तब आप अपनी हर शौक़ को और हर ज़रूरत को पूरा करें। अच्छा, एक और अहम टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि छोटी मोटी चीज़ों की मुरम्मत खुद से करें। यानी अगर हमारे घर में कुछ ख़राब हो गया है और घर के अफराद में से कोई उसको ठीक करना जानता है, तो खुद से मुरम्मत करने की कोशिश करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिक चीज़ ख़राब हो रही है या कोई नल वगैरह का मसला है, तो उसके लिए अगर हम किसी प्लम्बर को या इलेक्ट्रिशियन को या किसी भी बनाने वाले को बुलाएं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है हमें वहाँ पर बिल पे करना पड़ता है। घर के अफराद में अगर कोई इस तरह का काम करना जानता है, तो बिल्कुल सुस्ती मत करें और अपनी घर की चीज़ों को खुद मुरम्मत करने की कोशिश करें, ताकि आप बचत कर सकें। एक और अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करती चलूँ कि सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये विटामिन से भरपूर होती हैं। और गोश्त को जो है वो आप वीकली शेड्यूल कर लें। गोश्त की निस्बत जो सब्जियां होती हैं वो सस्ती भी होती हैं और विटामिन से भरपूर होती हैं। गोश्त भी ज़रूर खाना चाहिए, मगर अगर आपका बजट जो है वो डेली बेसिस पर गोश्त लेने पर डिस्टर्ब होता है, तो आप सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इससे ना सिर्फ सेहत मेंटेन रहेगी, बल्कि बजट पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।